का स्केड्यूल क्या है, पेंडिंग सारा काम पड़ा है। कौन करेगा, सब है निकम्मे, नाकारों की टीम जमा है। बॉस का है बस यही इरादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। यहाँ सैलरी नहीं है मिलती, खर्चा मारना है पड़ जाता। बातें तो जी करोड़ों की है, और प्रोडक्शन पकौड़ों की है। पकोड़ों के साथ समोसे और चाय भी हो जाए तो क्या बात है। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। बस दोस्तों बस, अब हमें सोचना होगा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बचे। यस सर, हम कमजोर नहीं है, हमें अपने हक के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ सर, देखिए एक दिन में कोई डॉक्यूमेंट्री मांगता है, हम कोई गुलाम थोड़ी है। अरे बॉस, मांग भी ले कोई पागल तो देता कौन है? अरे यार चश्मा पहनो तुम लोग बात नहीं समझ रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अब अपनी जिंदगी में कुछ करना होगा, काम करना होगा, काम। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम एक दिन में चूहा बिल्ली पे डॉक्यूमेंट्री बना के दे दें? हाँ ना बॉस, जिंदगी चैलेंजिंग चैलेंजिंग हाँ चैलेंजेस। चैलेंजिंग का नाम है मेरी टीचर कांगंजी जी। हाँ, और वो टीचर अब तुम्हारी दूसरी अम्मी है। हाँ? अरे बॉस, बिल्कुल बेकार की बात है। एक दिन में डॉक्यूमेंट्री 30 मार खान का बाप भी नहीं दे सकता। जूनी के बच्चे, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैं दानी के साथ हूँ। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मुझे तो छिपकली से भी डर लगता है। मैं तो कभी बकरीद पे गाय मंडी भी नहीं जाता। अरे बॉस, अगर आप कहे तो ये ना चीज कोशिश करें, गाय मंडी जाने की कोशिश? हमें यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनवाने की। अरे वाह बॉस, वो हमसे बनवा रही हैं और हम किसी और से बनवा रहे हैं। ऐसे ही ना, जैसे लोग घर किराए पे लेते हैं और उसको फिर रेंट पे दे देते हैं छूट वालों को। आइडिया तो बहुत अकलमंदी का दिया है, लेकिन तुम्हें सूट नहीं किया है। मोहम के बच्चे छोड़ो इस बात को, बताओ ना जूनी, तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, करेंगे तो हम अशर भाई। सर, अपना एडिटर? यस बॉस, ये मिलाया मैंने उनका नंबर और ये लगाया कान पे फोन। इसके पास बैलेंस है कॉल मिलाने के? और मेरे पास बैलेंस ही नहीं है। चलो मिस कॉल चलिए, इंतजार करते हैं। आ गया फोन आ गया। हेलो अच्छा भाई। हाँ अच्छा भाई, हमें ना जानवरों की डॉक्यूमेंट्री हाँ डॉक्यूमेंट्री बनवानी। आप एक काम करें, यूट्यूब से कुछ अच्छे से शॉर्ट लेके ना उनको एडिट करके एक पैकेज बना के भेज दिया हमें, हो जाएगा? अरे यार हो गया आपके लिए। 1 पाउंड चमचम, आधा किलो गुलाब जामुन, पक्के डन। मेरी बात ये बहुत से बात है। हाँ, हेलो अशर, ये दानी जो कह रहा है ये हो सकता है क्या? हो सकता है? कर दो यार, कर दो। सर क्या सीन है? बॉस सर, अगर ये काम चल गया ना तो हम यही काम पकड़ लेंगे। यस सर, हम डिफरेंट ड्रामों से सीन कट करके ना एक बड़ा ड्रामा बना देंगे। हेलो मैडम, हम आपको आधे घंटे में डॉक्यूमेंट्री दे रहे हैं। जी बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस आप रोजी मैडम को फोन कर दें। हाँ, बुला ले उनको, बुला ले। यस, हमारे बड़े बड़े ड्रामे होंगे और हम बहुत रिच हो जाएंगे और मैं बहुत बड़ी प्रोडक्शन मैनेजर बन जाऊंगी। उठ जाओ। नहीं इंशाल्लाह काम खत्म। अरे चलो भाई, चमचम गुलाब जामुन सब अरेंज करो, अच्छा भाई को देना है। चलो जल्दी करो। ये देखें, 2 मुंह वाला सांप, इसे ढूंढने में हमें पूरे 2 घंटे लगे थे। हाँ और मिला भी तो इसके बाद डेट नहीं थी, बड़ी मुश्किल से एडवांस में दूध पिला के लेकर आया वैसे। Oh my God, this is so fantastic! Oh guys, good work! Thank you मैम। और ये देखें, शेर पूरे 7 साल का है ये, और खतरनाक भी। शेर खतरनाक ही होता है माहम, बिल्कुल मेरी तरह। और ये भालू लगे पूरे 400 किलो का था, 400 किलो का। तोला था तुमने? अरे मैम मुझे बताया उसने खुद, कह रहा ओवरवेट हो गया, डाइटिंग स्टार्ट करनी है मैंने। अरे इसको छोड़ सर। मैडम ये देखें आप, ये बंगाल टाइगर सिर्फ 2 साल का है और उसका शिकार करने का स्टाइल चेक करें जरा आप। एक मिनट, ये सारे शॉट्स आप लोगों ने कुछ घंटों में ले लिए? हाँ, वो हम बायर गए थे और बायर आ गए। जहाँ से गए थे ये 8 लाख के पैकेज में शामिल नहीं है।
इसके पैसे तुम अपनी जेब से दोगे। मैम आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, सर के एक दोस्त एयरलाइन में, उन्होंने ही हमें स्पॉन्सर किया था। हाथी? अरे आपका जानने वाले? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसे कहा ना कि जैसे कोई बिछड़ा हुआ हाथी मिल गया हो। ये हाथी यहाँ कहाँ से आ गया? हाथी तो यहाँ पाए ही नहीं जाते। कमाल कर रही हैं आप, चिड़ियाघर में जो हाथी है क्या आसमान से उतरा? वो इम्पोर्ट किया गया था। अरे छोड़ो ना इस सब बातों को, डॉक्यूमेंट्री तो देखो कितनी शानदार बनी है। हाँ सितारा, ये शानदार तो है, और ये शानदार इसीलिए लग रही है क्योंकि इसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में से सीन काट काट कर बनाया गया है। सब चल रहा है तो आपको क्या टेंशन है, आप अपने YouTube चैनल पे लगा दें। 1 मिनट में स्ट्राइक आ जाएगी। क्यों मेरे चलते हुए चैनल्स बंद करवाना चाहते हो तुम लोग? बस सितारा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं करवाना। अरे यार ये सो स्वीट, बैठो ना, तुमको गुस्सा नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करो ना। विकी ये सब क्या है? मैम वो टाइम ही नहीं था, मजबूरन ये जुगाड़ करनी पड़ी। अभी रात होने में कई घंटे बाकी हैं, मुझे तुम लोगों की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री चाहिए। मिल जाएगी मैम। वरना कल सुबह ऑफिस मत आना। अरे मैम आप फिक्र ही नहीं करें, आज यहाँ तो जानवर ने या हमने। क्यों दोस्तों? यस यस यस। ओके, लास्ट चांस देती हूँ, रात तक का, वरना मेरे पैसे वापस भिजवा दो। हाँ मिल जाएगा, टेंशन नहीं, बना देंगे। अरे इजी है। रात तक, वरना 3 लाख रुपए तुम लोग अपनी जेब से दोगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डिस्गस्टिंग। चलिए शुक्र है कल छुट्टी मिल जाएगी। मैंने अपने बाइक का ऑयल चेंज कराना था, पता है? मौज, मैं जानवर का बदमाश करता हूँ, तुम उठो जाओ, जाके कोई सांप लेके आओ, तुम्हारे जानने वाले होंगे ना। अरे ये तो लेके जाओ। अच्छा कौन सा जानवर? हाथी? हाथी तो नहीं मिलेगा यार मुझे लगता है बॉस को ना गम लग गया है, चुपचाप बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे। कहीं बॉस उस मिस रोजी की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गए? अरे नहीं, लेकिन दानी तुम्हारा आइडिया तो अच्छा था। वो औरत बहुत चालाक निकली, उसने वो सारी फिल्मों के शॉट्स पहचान लिए। अरे लानत भेजो शॉर्ट्स पर, अब भांडा फूट गया है ना। अब ये बताओ कि करना क्या है? करना इधर है, जो भी ग्लासेस तो लगाओ पहले। करना क्या है, बस अपनी अपनी सब जॉब्स ढूंढो। जॉब? सीवी, जूनी के बच्चे, तुम कौन सी सदी में मेरी सीवी कंप्लीट करोगे यार? सारा तुम्हारी इस सदी में नहीं होगी सीवी कंप्लीट। मैं तो जॉब के बाद रेंट पे मोटरसाइकिल चलानियां करूंगा। तुम लेडीज लोग क्या करोगी? रेंट की मोटरसाइकिल के लिए ना मोटरसाइकिल होनी भी चाहिए फटीचर। हाँ, इस जॉब से लात पड़ने के बाद हम अपनी अपनी लातों पे आ जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ। सोचना पड़ेगा? ये इतनी देर से हम लोग क्या हलीम बनाने की रेसिपी डिस्कस कर रहे हैं? मतलब अगर हमें जॉब बचानी है तो डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। हाँ। लेकिन हमने आज तक सुपारी का कमर्शियल नहीं बनाया, तो हम डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाएंगे? हाँ। अगर बनाते भी हैं तो हमारे पास 2 चीजें शॉर्ट हैं। और वो 2 चीजें क्या है? एक तो जानवर और दूसरा टाइम। अरे भाई ये इतने जोर जोर से बोल के कौन सोचता है? पहला आइडिया भी मैं ही लाया था, दूसरा आइडिया भी मुझे ही सोचना होगा। सोच दानी सोच। आ गया आइडिया, आइडिया आ गया। बताओ बताओ क्या आइडिया है? पागल हो गए हो क्या? बहुत मार पिटेगी हमें। अरे जज्बाती लड़की, पहले पूरी बात तो सुन लो। नीली पलके करके आ जाती है। भाई लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे शाना लेकर आएंगी ना। लेकिन अगर ये आइडिया भी ना चला तो? अरे क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ऐसी क्यों डॉक्यूमेंट्री बना के देंगे ना उन्हें कि मिस रोजी खुश हो जाएंगी। अच्छा चलो फिर मैं मैडम से बात करती हूँ, कितने पैसे चाहिए होंगे? सिर्फ 10,000 रुपए। ओके चलो सही। जूनी, मैं सोच रही थी कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट्री खुद शूट कर लें तो? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही शूट करते हैं, बॉस को सरप्राइज देके दिखाएंगे, बॉस खुश हो जाएंगे। यस, हो गया काम तमाम। चलो 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 जल्दी काम हाँ करो। चल चलो, सारे जाओ। पैसे मिलेंगे तो जाऊंगा ना मैं काम करने। मैं क्या करूँ इतनी देर फिर? Roll
है यार ये दानी, तुम्हें पता तो है वो समोसा भी लेने जाता है तो घंटों लगा देता है, और ये तो फिर इतनी मुश्किल शॉपिंग है। ओह भाई सब्र रखो, सब्र का फल मीठा का देखना। बस अब ये हो कि सबर का फल ही देखने को मिले, ऐसा ना हो कि हमें गेट आउट सुनने को मिल जाए। कहाँ थे तुम? अरे तुम लोग सब यहाँ पे रैंजी हो, मैं गुड डैडी हो? रैंजी हो नहीं रैंजी हो, तैयार हो, गुड गुड गुड। इतना टाइम लगा दिया, कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग। अरे तो शॉपिंग करना था, पैसे कम नहीं करना था, बजट से आउट हो जाते फिर हम, यू नो। बस ये बताओ जो कहा था वो ले आए हो कि नहीं? यस मैं अंजना, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाके खड़ियो, तुम वहाँ जाके खड़ियो, जूही भाई कैमरा पकड़ के फॉलो मेरे पीछे पीछे। ओके आ जाओ 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 आ जाओ। रेडी हम दोनों? मैं रेडी नहीं हूँ। नहीं तो चलिए ये देखें। चलो मैं चलो। Rose नई situation, roll camera action, Rose नई है tension, roll camera action, Rose नई situation, roll camera action, Rose नई है tension. जूनी भाई ये जाएगा नेशनल जियोग्राफिक में। ए भाई शूट किसने किया है? भाई क्या शूट करके लाया तुम लोग? अरे यार ये ना दूसरा क्रिएटिव काम है, क्रिएटिव। कौन सा काम है? बच्चों ऊपर लेवल का काम है। लेवल तो है भाई तुम लोगों का। खैर करना क्या है? अरे करना क्या है क्या, 5 मिनट का इसके अंदर म्यूजिक लगाओ और 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना दो नंबर 1 किस्म। 5 मिनट इन चूजों पे। अरे अच्छा एक काम करो, मेरे 5 ना ये गाय और बकरियों की वीडियो है यार, ये बीच में मिला दो। तेरे पास ये गाय और बकरियों की वीडियोस भी है? अरे वो मैं मंजी नहीं आता ना पिछली दफा, तो मैंने वीडियो बना ली, अब देखो काम आ गई। वेरी गुड। तो फिर एक बात सुनना, मेरे पास एक कुत्ते की वीडियो है। अरे भाई कहाँ मिला तुझे? मेरा मतलब है कि कुत्तों की तो मंजी लगती नहीं है, तूने वीडियो कहाँ से बनाई? अरे कल शैला कुत्ते को खाना खिला रही थी गली के अंदर, मैंने वीडियो बना ली। देखा नहीं आदमी लड़कियों की वीडियो बनाता, लेकिन कुत्ते की वीडियो तो होगी ना। दो जल्दी दो। चल लाओ यार जल्दी करो, छुट्टी का टाइम होने वाला है। हाँ तो आपने कौन सा कोई घर जाना है छुट्टी करके? मेरा मतलब दुकान है ना यार। जल्दी करो। अब इसके अंदर वो म्यूजिक लगाना, डन डन एक मादा टूटा, उसके पीछे हाँ उसके पीछे चिकारी। देखो वो में एक अजीब बात है, वो में एक इसके नन्हे चिचू है, देखो वो वाला साना। काम करो यार। अरे बॉस कसम से हमारे यकीन करें, हमने बहुत अच्छा शूट किया है। यस बॉस, इतने प्यारे चूजे थे ना, बहुत प्यारे चूजे थे, और जूनी और दादी ने ना और भी जानवरों की वीडियोस डाली है उसके अंदर। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझे मरवाओगे, नौकरी से निकलवाओगे, और वो जो रोजी मैडम है ना मुझ पे केस कर देगी। अरे बॉस कुछ भी नहीं करेंगे वो, बल्कि आप भी देखेंगे तो आपको प्यार आ जाएगा। रोजी पे? नहीं बॉस, डॉक्यूमेंट्री पे। हाँ भाई, क्या सोचा तुम लोगों ने? किस बारे में मैडम? बस तुम लोग की दावत कर रही हूँ मैं इसी बारे में। टिक्का मोटी बटन। नो मैम, आपको हमारी दावत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रही। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि ना इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बना ली है, अब रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में मुझे नहीं पता। कहाँ बनाइए? अब मैम लॉन में आपके फेवरेट जानवर के ऊपर बनाइए। दिखाओ मुझे। मैम आप एक काम करें, रोजी मैम को भी कॉल कर ले, दोनों एक साथ देख लीजिएगा। ओके, आर यू श्योर? देखो इस बार मुझे मरवा मत देना तुम लोग। बिल्कुल नो मैम। ओके, कॉलिंग हर। हेलो रोजी, कैसी हो तुम? या आई एम जस्ट फाइन। अच्छा सुनो, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। हाँ बच्चों ने डॉक्यूमेंट्री बना ली है। ऑफ कोर्स इट्स अ फ्रेश शूट। हे बर्गर खा रही हो ना? इट्स सो स्वीट। चलो तुम एक पार्सल मेरे लिए भी ले आना, ठीक है? हाँ, सी यू सून। मैम एक बर्गर मेरे लिए भी हम शेयर कर लें। कॉन्फ्रेंस रूम में तैयारी कर लो, वहीं पे हम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जो तुम लोगों ने बनाई है, और चाय भी वहीं पीऊंगी रोजी के साथ। आई होप दिस टाइम यू गाइस विल नॉट डिसअपॉइंट मी। वैसे अमीर लोग भी कितने बड़े मुफ्ते होते हैं ना। बर्गर खा रही हो? एग्जैक्टली सर, कौन मांगता है बर्गर?
मुझे भी लग रही है। सुनो, डॉक्यूमेंट्री सही है ना? यस बॉस। चलो। अरे बॉस, आप तो इस तरह परेशान हो रहे जैसे आपके घर वालों ने आपका रिश्ता बगैर आपकी मर्जी के किसी और से तय कर दिया हो। हम तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर ये डॉक्यूमेंट्री उस खातून को पसंद नहीं आई तो क्या कुछ हो सकता है। बॉस, आप ये भी तो देखिए, उन्होंने हमें टाइम ही कितना दिया है, वरना हम उनको बताते कि हम क्या कर सकते हैं। जी, अगर टाइम होता तो आप मलेशिया के जंगलात में घुस जाती। नहीं, मलेशिया नहीं, लेकिन मैं अफ्रीका ट्राई करती सर। लेकिन चले सर, जैसा मैंने आपको कहा है ना, आप बिल्कुल वैसा कहिएगा उसे। हाँ, वैसे एक बात ये भी है कि अगर किसी चीज की बहुत तारीफ की जाए तो भी चीज बिक जाती है ना। ओके। Hello everyone. हेलो। हेलो मैम। I hope everything is ready. परफेक्ट। यस मैम। अच्छा सितारा, वो 3 लाख का चेक पहले ही बाहर रख दो ताकि रिजेक्शन की सूरत में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मैं तो कहता हूँ रोजी मैडम, आप वो 5 लाख का चेक रेडी रखें, क्योंकि हमें 100% यकीन है कि आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। वैसे इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से आप सब? किलो के हिसाब से मिलता है या गज के हिसाब से? लीटर। मैम, आप ना ये फिल्म देखते वक्त अपना दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि फिल्म देखते ही आपको उनसे प्यार हो जाएगा। है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना? जी, बस आप इन जानवरों से इश्क करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारी सितारा मैडम को तो इनसे पहली मोहब्बत है। Not funny. दूसरी मर्तबा सुन रही हूँ। अच्छा चलो जल्दी से दिखाओ क्या बनाया है। शुरू। प्लीज सितारा बैठो। शुरू। हाँ जी, लेट्स सी। प्ले। चूजे? यस मैम, आपको तो चूजे बहुत पसंद है। मैंने कब कहा कि मुझे चूजे पसंद है? हमने खुद देखा, आपके टेलीफोन के स्क्रीन सेवर में चूजे की तस्वीर है। 8 लाख में चूजों की डॉक्यूमेंट्री। ओह माय गॉड, हेल्प मी, हेल्प मी। रोजी, हेल्प योरसेल्फ। रोजी। मैम जिंदा है, देखिए आंखें खोली हुई है। ओ प्लीज रोजी, अगर मरना कहीं और जाके मरो, यहाँ तो नहीं मरो। रोजी, तुम लोग। जूनी, ये सारा के आगे 2 फूल भी बना दो ना। वेरी गुड भाई, क्या बात की है। बत्तख ना बना दो। अरे तुम ये सीवी बनवा रही हो या ड्राइंग बनवा रही हो? अरे तो नेचर तो हर चीज को खूबसूरत बना देती है। शाबाश, फिर तुम्हें माली की नौकरी मिलेगी। पानी देते रहना मेरी तरह। क्या तुमने भी अपनी सीवी में फूल बनाए थे? सारा चुप हो जाओ। जितनी देर से तुम्हारी सीवी बना रहा हूं ना, इतनी देर में किताब लिख देता हूं। और उसका टाइटल क्या होता? हाउ टू शूट डीफोकस सीन्स। डीफोकस अब नहीं करता। अब तुम बनाओ सीवी। अब चल जाओ। जूनी सॉरी ना। नहीं, जूनी मैं मजाक कर रही थी। जूनी तुम्हारा मेरा मजाक है तो प्लीज। जूनी। यस मैम। क्या कर रहे हो? मैम मैं वो सारा की ना हेडलाइंस देख रहा था। सारा, तुम हेडलाइंस बना रही हो? नो मैम, न्यूज देख रहा था, करंट अफेयर्स मैम। जूनी, तुमसे मैंने अपनी बुटीक के लिए पोस्ट बनाने के लिए कहा था, तैयार है वो? यस मैम। पोस्ट तो मैंने फौरन बना दी थी, लेकिन फिर रिजेक्ट कर दी। बेकार थी, मजा नहीं आया। मैम इसने खुद रिजेक्ट कर दी तो सोचे कैसी बनाई होगी। अब तुम सारा वक्त खबरें देखोगे तो काम क्या करोगे तुम? क्रिएटिविटी कैसे आएगी? वो तो मुझसे भी नहीं आती मैम। क्या नहीं आती? ये क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। इसे ना सिर्फ स्पाइडरमैन बनाना आता है। अच्छा, वही तुम मुझसे बनवा रही थी, उस पे बना दूं एक खूबसूरत किस्म का स्पाइडरमैन। क्या बनवा रही थी तुम सारा? मैम कुछ नहीं, वो मेरी छोटी बहन का बर्थडे है ना, उसका कार्ड बनवा रही थी। ये खबर कैसी है? टैक्सेशन डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ कंपनीज पर छापा मारना और जिन कंपनीज ने टैक्स नहीं अदा किया उन पर भारी जुर्माना और सजा। ये जुर्माना तो ठीक है, भारी जुर्माना क्या होता है? अरे भाई, भारी जुर्माना मतलब भारी रकम जुर्माने की, हैवी पेनल्टी।
फिर तो ये खबर हमारे किसी काम की नहीं है। जूली तुम जल्दी से पोस्ट बनाओ ना। ये विकी कहाँ है? अरे यही पड़े थे भी। हाँ कहाँ पड़ा? नहीं मैम, कहने का मतलब है इसका कि यही घूम रहे थे, बाहर कहीं लॉन में गए होंगे। ये मैडम भी अजीब है, बॉस का पूछते पूछते बॉस के पीछे निकल गई। अरे भाई इनको छोड़ो और तुम जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग चाय लेकर आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है सुबह। बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी जो हर वक्त चाय बना के देती रहूं। अब 1 घंटे पहले सुबह की चाय दे दी थी ना, अब भूल जाओ। ये और बीवी कभी कभी। अच्छा तो फिर क्या हुआ बॉस? मैं राजा रानी की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो पूछ रही हूँ फिर क्या हुआ? ओह बॉस, मेरा मतलब है जब आपके एक्स बॉस ने आपको गेट आउट कहा तो उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने ऐसा किया कि सब कंपनी वालों के मोबाइल जमा किए और वहां से भाग गया। अरे मैं खामोशी से चलता हुआ कंपनी से बाहर निकल गया, और क्या हुआ? लेकिन बॉस इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, कौन सी कयामत आ गई कि आपने 3 दिन की शूट 7 दिन पे कर दी तो? अरे फिर वही बेवकूफी की बात है भाई, जब 3 दिन की शूट 7 दिन पे चली गई तो कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी का दिवालिया निकल गया बस। हाँ लेकिन बॉस आप टेंशन ना लें, यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं। मैम सिर्फ हमें डराने के लिए धमकाते हैं कि नौकरी से निकाल दूंगी, लेकिन निकालती नहीं है। अरे इसीलिए तुम अपना टैलेंट जाया कर रहा हूँ। विकी विकी। जी मैम। मैम आपका भाई अभी आई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैम आप मेरे सामने कर सकती हैं। वहाँ कोई राजदारी की बात नहीं है। हाँ परेशानी की जरूर है। हाँ तो मैम बैठिए, बात करते हैं। मैंने अभी न्यूज़ पे पढ़ा है कि टैक्स डिपार्टमेंट कंपनीज पर छापा मार रहा है। हैं? ठीक है मैम, उनको वहाँ पे कौन सी क्रिमिनल्स मिलेंगे कंपनीज में? हाँ वो तो बाहर फोन सीन पे घूम रहे सबका। टैक्स रिकवरी के लिए छापा मार रहे बेवकूफो। ओह, इसका मतलब कि हम पे भी शक की जाने की गुंजाइश है। लेकिन मैम टैक्स तो कमाई पर दिया जाता है, लेकिन हमारी कंपनी तो कोई काम ही नहीं करती। कितनी खुशी की बात है, फ्री में सैलरी ले रहे हो तुम लोग। मैम आप टैक्स वालों की बात कर रही थी। मेरी बात गौर से सुनो, अगर कोई भी यहाँ आए और पूछे कि यहाँ का खर्चा कैसे चल रहा है, क्या ना सब कुछ अपनी जेब से खर्च करे, कंपनी तो कुछ नहीं कमा रही, मतलब टोटल लॉस हो तो यही रहा है। कह देना कि मेरा मतलब कि मैं बैंकरप्सी की तरफ जा रही हूँ। मैम आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई आएगा तो मैं देख लूंगा उसे। प्लीज खुदा के लिए सबको समझा देना, एक्स्ट्रा फालतू बातें ना करे। मैम आप फिक्र ना करें, मैं नीचे जाके सबको ब्रीफ दे देती हूँ। तुम ब्रीफ दोगी? अल्लाह खैर करे हम सब पर। आखिरी लाइन अच्छी लगी मुझे मैम की। मेरे ख्याल में आपकी बेइज्जती हो गई। चलो चल के ब्रीफ देते हैं सबको, आ जाओ। कौन सी नई बात है? अरे मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें फिल्म में कास्ट करवा के रहूंगा। अरे ये कौन है, ये हुमायूं, हसन, यासिर, इन सब के साथ उठना बैठना है मेरा। हाँ हाँ मैं तुम्हें फिल्मों में हीरोइन बना दूंगा, तो मुझे भूल मत जाना। हाँ सच, अरे अरे तुम यकीन करो फिर तुम देखना कितनी बड़ी हीरोइन बन जाओगी फिल्म में। हाँ ओके ओके ओके। अच्छा तो यहाँ भी वही राग पाठ चल रहे हैं? कौन सा राग पाठ भाई, यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अच्छा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आपको पता है मैं इसीलिए आया हूँ कि यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये प्रोडक्शन हाउस है ना? भाई प्रोडक्शन हाउस तो है, लेकिन आप कौन है? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या बेचते हो? बेचते नहीं, खरीदते, हम खरीदते। अच्छा खरीदते हो जी। पैसों से खरीदते होंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या खरीदते हो? अरे भाई ये कैमरा, लाइट्स वगैरह वगैरह। आउटडोर का काम है सारा तुम्हारा? बड़े खांचे लगते होंगे हैं? मैं रिस्पेक्टेबल कैमरामैन हूँ, यहाँ का डीओपी। अरे भाई कौन हो आप, ये सवालात पे सवालात किए जा रहे हो। अरे ये बात छोड़ो यार, ये बताओ कि साल में कितने ड्रामे बना लेते हो? ड्रामे? अरे भाई 12 महीने में 24-36 ड्रामे। इतने ड्रामे बना दे, टाइम ही नहीं है। 3-4 प्रोड्यूसर्स को वापस भेजना पड़ता है। वाह भाई वाह, फिर तो कंपनी बड़ा पैसा बनाती होगी है? पैसा क्यों मजाक कर रहे हैं भाई, पैसा ही पैसा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से पैसा ही पैसा है। ऊपर नीचे हर जगह पैसा? मतलब ये कि हम जहाँ बैठते हैं ना, पहले पैसे झाड़ते फिर बैठते हैं। ओह माय गॉड, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा ये बताओ कि इस प्रोडक्शन हाउस का मालिक कौन है? मैम सितारा है प्रोडक्शन हाउस के मालिक। अच्छा वेरी गुड, बस उनसे मुलाकात करवा दो मेरी जल्दी। हाँ, लेकिन किस सिलसिले में? वो मैं उन्हें ही बताऊंगा। अच्छा चले ठीक है, लेकिन भाई देखें इस तरह डायरेक्ट में नहीं मिल सकता आपको, वो बहुत बिजी होती है। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए बस। थोड़ा सा वक्त? चले ठीक है। ओह मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम मलिक है, आप उनको बताइए। मलिक साहब आइए हमसे मिलने। मलिक साहब? अच्छा ठीक है, आइए मलिक साहब, आइए प्लीज, आइए आइए आइए। बुलाइए।
प्लीज सर आइए। सर मैं आपको मिलवाता हूँ पाकिस्तान के नंबर 1 डायरेक्टर से। बस जरा जल्दी जल्दी मिलिएगा उनसे। जल्दी जल्दी मतलब हम कोई जेल में आए हैं कि मुलाकात का टाइम कहाँ है? नहीं सर, असल में बिजी बहुत होते हैं ना, इस वजह से। आइए प्लीज आइए। अच्छा जी सर, ऑफिस देखिए। और ये कौन है? ये सर ये चौकीदार है, बेचारे रात की ड्यूटी करके यहाँ थक के सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी वो मसरूफ डायरेक्टर से मिला है। जी जी सर प्लीज चलिए। क्यों एक किसे ऑफिस में लिए घूम रहा है बेटा? ए चौकीदार, जाके गेट पे अपना काम करो, सोफे तोड़ने के बजाय। चौकीदार किसको बोला आपने? हैं? मैं विकी हूँ, डायरेक्टर विकी। डायरेक्टर विकी? वाह भाई वाह, यानी आप लोगों की कंपनी में चौकीदारों को भी डायरेक्टर बना देते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। नहीं सर, वो असल में सोते में लग रहे थे कि चौकीदार हैं। यही है वो मशहूर और मारूफ डायरेक्टर जिनसे मैं आपको मिलवाना चाह रहा था। अच्छा, तो ये सोते में कुछ कंसीव कर रहे होंगे यकीनन, है ना? ये कौन है भाई? सर ये मलिक साहब है, मलिक साहब मैम से मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? बॉस ये मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे थे, ड्रामे कितने बनाते हो, पैसे कितने कमाते हो, वगैरह वगैरह। अबे ये वो टैक्स कलेक्टर तो नहीं है? मरवा दिया, क्या बोला तूने इनसे? मैंने तो कह दिया बॉस, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो ठकाठक ड्रामे बना रहे हैं और खटाखट नोट छाप रहे हैं। तू पागल तो नहीं? मलिक साहब जी जी, कैसे आप? क्या खिदमत किया है आपकी? अरे क्या खिदमत, बस ये बता दीजिए कि आप जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं या आराम और आसाइश की, इसका क्या राज है? शर्मिंदा कर रहे हैं आप मलिक साहब। असल में बात की हमारे पास काम तो है नहीं, बंदा सोए नहीं तो और क्या करे। काम नहीं है? ये तो कह रहा था कि टाइम नहीं है। ये तो पागल है सर, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। पागल की बात नहीं होती। खैर मलिक साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप तशरीफ रखें, मैं अभी ही देख के आता हूँ। हाँ प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। जी जी तुम मेरे साथ। जी बॉस, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम ऐसा करो, बाजार जाओ और वहां से खूबसूरत सा ताला खरीद कर। सर लगाना कहाँ है? अपने मुंह पर। अरे शराफत का जमाना ही नहीं है, इतना सारा काम करता है तो। अरे पौधों को पानी देता हूँ। मैम गजब हो गया, मैम गजब हो गया। अगर कोई बुरी खबर सुनाई ना तो जान ले लूंगी मैं। कमाल करती है मैम आप। मैं आपको इतनी परेशानी में आके क्या कमेटी निकल की खबर सुनाऊंगा? लेकिन यकीन करें मैम, मेरा कोई कसूर नहीं था, सब जूनी के बच्चे ने किया। अरे बताओ भी तो सही, हुआ क्या है? या मेरे हार्ट अटैक का इंतजार कर रहे हो? इतनी लंबी लंबी फिरती, कहीं पागल दुनिया की जूनी। एग्जैक्टली, मैंने भी उसे यही कहा, पागल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या, अब क्या करें? अब मलिक कहाँ है? बाहर बैठा हुआ आपके इंसान में। काट दो। क्या बात कर रही है मैम? अपने पास तो गड्ढा करने की जगह भी नहीं है, उसकी लाश को कहाँ ठिकाना लगाएंगे? ओ गोली दे दो, कह दो कि मैं दुबई चली गई। लेकिन जूनी मुझे बता चुका है कि आप कमरे में बैठी हुई हैं। ये ज्यादा हो जाएगी मैम, उसे शक हो जाएगा। मैं उससे कहता हूँ कि मैम ने कंपनी बेच दी। तुमने खरीद ली। देखिए मैम, वो तो चला जाएगा, आप मुकर मत जाइएगा कल। बकवास मत करो, अगर उसने ढूंढ लिया ना तो हम सब जेल में जाएंगे। डरा क्यों रही है मैम? मैं नहीं जा रहा उसके सामने। गुड आइडिया, तुम यहीं बैठे रहो, वो इंतजार कर करके खुद ही चला जाएगा। गुड आइडिया मैम, कैमरा लॉक कर दो। हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो। शुक्र। और किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? किसके साथ क्या खाया कर दो। ये बहुत Roll camera action, रोज नई है टेंशन। कहाँ बिठा के चले गए सबके सब, मुझे अजीब लोग हैं यार। दानी, दानी। ओह हेलो। जी फरमाइए। आप फरमाइए, आप कौन है? मैं महा हूँ, आपको किससे मिलना है? तो माम आप क्या क्या करती? असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर, वाह। तो यहाँ काम कैसा चल रहा है? काम? हाँ यानी मतलब वो ड्रामे वगैरह
इस वक्त सेट पे कितने ड्रामे शूट हो रहे हैं? ओह माय गॉड, ये आ गया, मैं इसे पहचान भी नहीं सकी। काम तो हमारे पास बहुत आता है लेकिन हम कर ही नहीं पाते। वो क्यों? पहला मसला फंड्स का है, कंपनी हमारी कंगली है, और दूसरा मसला हमें तो काम करना भी नहीं आता। काम करना भी नहीं आता? तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? टाइम पास। घर पर पूरा पूरा दिन लाइट ही नहीं होती तो यहाँ दिन गुजारने आ जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऑफिस के एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं? पैसों के तो पीछे ही पड़ गया है। एक्चुअली हमारे तो कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि देखिए तनख्वाह तो हमें मिलती नहीं, और ये बिजली हमने कुंडा डाला हुआ है तो बिल भी नहीं आता है। देखिए मिस महम, मुझे ना आपकी ये बातें हजम नहीं होती। किसी भी जगह को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं। मुझे आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझ आ रही। ये तो पकड़ के ही दम लेगा। आप एक काम कीजिए, आप अभी चले जाइए, बाद में आइएगा, जब तक हम कोई अच्छी अच्छी टोपियां सोच के रखते हैं। मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन आपकी वो ओनर मिस सितारा से मिलके, लिहाजा जाइए और जाके उनको बताइए कि मलिक साहब आए हैं और फौरन मिलना चाहते हैं। जाइए। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर मैम रूम में तो मैं भेजती हूँ। हाँ सुनिए, वापस जरूर आ जाइएगा, क्योंकि जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है। थैंक यू। Roll camera action, rose nahi situation. Roll camera action, rose nahi hai tension. Roll camera action, rose nahi situation. Roll camera action, rose nahi hai tension. क्या मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। जो जाता है गायब हो जाता है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। खुद ही जाके चेक करो। मैं देखता हूँ कि ये एम्प्लॉयज चक्कर क्या चला रहे हैं इस ऑफिस में। इसमें तो बहुत मिर्ची है। अरे भाई तुम मत खाया करो ना, तुम वो खाया करो बीमार हो खाना, जफरी पी करो। फिर भी बन कबाब में इतनी मिर्ची कौन डालता है? हेलो। हेलो। आप यहाँ बैठे? आप यहाँ भी आ गए? और आप यहाँ बैठे? मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ नीचे, और आप गायब हो गए, लापता हो गए। हाँ, गायब लापता? हमारे ऑफिस से लोग लापता हो रहे हैं जूनी। जो सर ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपने ये बताया ही नहीं कि आप मैम से मिलना क्यों चाहते हैं। देखो, मुझे कंपनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, वो इन्फॉर्मेशन तुम लोग मुझे दे दो। जी जी बिल्कुल, आपको क्या पूछना है मुझसे पूछे, मैं आपको सब बताऊंगी। मैं इस कंपनी की प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनली। तो सारा, आप लोगों के पास तो बहुत सारे अप्रूव प्रोजेक्ट्स होंगे, तो इस वक्त सेट पे आप लोगों के कितने ड्रामे शूट हो रहे हैं? हाँ, वो तो सर देखे ना, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है सर, न कोई ड्रामे। देखिए हमारी क्या नौबत आ गई है कि हम बन कबाब खा रहे हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे बहुत काम है यहाँ पर। सर वो मैंने है ना आपसे मजाक किया था, मेरी आदत है, सॉरी। चूनी के बच्चे तरह क्लाइंट को तो ये बताना होता है कि हमारे पास बहुत ड्रामे, बहुत फिल्में, तुम उनको ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे चुप हो जाओ, ये वो टैक्स वसूली वाला बंदा है। ओह, तो ये वो है। आप गवर्नमेंट के ऑफिसर है ना, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं सिर्फ कुछ जानना चाहता हूँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझे दे दे तो हो सकता है कि मैं उसके बदले आपको इनाम भी दे दूँ। कैसा इनाम? क्या हमारी सैलरी डबल हो जाएगी? हो सकती है, लेकिन असल बात बताओ। सर देखिए ना, हमारे पास तो कोई ड्रामे नहीं है, जब ड्रामे नहीं है तो पैसे भी नहीं है, और टैक्स तो फिर हमें बनता ही नहीं। तुम लोगों ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। मैं अभी और इसी वक्त मैं सितारा से मिलना चाहता हूँ। चलो उठो, मुझे लेकर चलो। ये तो बदमाशी फिर रहा है, आप क्या करेंगे? चल रहे हो या कोई और तरीका अपना? चल रहे सर, जरा बन कबाब खा लेना। इसको छोड़े इसको, मैं और मंगा दूंगा। चलो उठो सर, आप भी चले 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 चले। काम का कमरा, चले चले आइए। सर आइए प्लीज, आइए। कोई तो वीडियो नहीं खत्म हो रही। सर आइए प्लीज, यहाँ पर है मैम।
मैम लॉन में? मैम का दफ्तर लॉन में? नहीं, इनका कहने का मकसद है कि मैम ने लॉन का सूट पहना हुआ है, आप जाएंगे तो पहचान जाएंगे। अच्छा जी। लॉन का सूट जी पहना हुआ है लॉन में। हाँ प्लीज साफ बात दिया। पर मैम तो वो अंदर नहीं, चुप हो जाओ, मैं सारा तुम आओ जाओ, इधर। लेकिन लॉन के सूट में क्या, मुझे तो कोई सिल्क के सूट में नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। घुमाए जा रहे हैं, हद हो गई है। हाँ शब्बीर यार, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया है? पूरा स्टाफ मुझे सुबह से घुमाए जा रहा है। अरे डील की बात तो जब होगी ना जब मैं ओनर से मिलूंगा भाई। अच्छा मैं देखता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ। ओके, हद हो गई है यार, हद हो गई। मैं ना इनको नहीं छोड़ूंगा। इसके सर है इसकी टोपी, क्या डायरेक्टर क्या डीओपी, फ्लैट का सीन है ओके, लवर बॉय को क्या कोई रोके, आंखों का रंग रेड हुआ है और माहौल भी सैड हुआ है, थोड़ी फीलिंग हुई इमोशनल, थोड़ा सा दिल मैड हुआ है, बातें तो जी करोड़ों की है और प्रोडक्शन पकौड़ों की है, रोल कैमरा एक्शन रोज नई सिचुएशन, रोल कैमरा एक्शन रोज नई है टेंशन। चला गया यस बॉस, शुक्र है चला गया, जान छूटी। मैडम अच्छा मौका अच्छा है, मैं निकलती हूँ। अरे मैम एक बात बताइए, जब हम कुछ कमा ही नहीं रहे तो हम डर क्यों रहे? अरे बाबा, वो ये तो पूछेगा ना यहाँ का खर्चा कैसे चलता है। लेकिन मैम उसने तो ये सवाल मुझसे पहले पूछ लिया। क्या? अब तो मेरे बुद्धि तक पहुँच जाएगा पर मुझे। हैं? क्या मतलब है आपका? हम जो ये छुपे छुपे फिर रहे हैं, ये आपकी बुद्धि के चक्कर में फिर रहे हैं? जी, आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो बुद्धि की वजह से मिलती है। सॉरी। अरे यहाँ है आप लोग। हेलो। अरे आप होंगी मिस सितारा? जी जी, यही सितारे हैं। अरे मिस सितारा, आपसे मिलना तो ऐसा हो गया जैसे यूके की मरहूम क्वीन से मिलना। वो क्या है ना, पैसों का इंतजाम कर रही थी मैं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं है आप लोगों के पास? कहाँ पैसे हैं मलिक साहब? हम तो मोबाइल में कार्ड भी नहीं डलवा सकते। ये पूरा प्रोडक्शन हाउस मिस कॉलर पे चल रहा है। ओह, और हमारे जो कपड़े हैं ना, हमारे पास एक एक सूट है, यही घर जाके धोते हैं और अगले दिन यही पहन के आ जाते हैं। तो आप लोगों का प्रोडक्शन हाउस कोई काम वाम नहीं करता? जी नहीं, हम एक साल से फारिग हैं। ये जो मेरी टीम है ना पूरी नकारा है और एक प्रोजेक्ट भी जो है ना सही टाइम पे कर ही नहीं सकती। ऐसा है क्या? सर बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप कहीं और जाए और वहां जाके छापा मारे। जी छापा? नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया था, लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोगों ने अपनी असलियत खुद ही बता दी। ऑफर? कैसी ऑफर? आप लोगों को पता है कि इस बैग में क्या है? हथकड़ियाँ होंगी। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। क्या? भाई मैं असल में इन्वेस्टर हूँ। मैंने सोचा आप लोगों का प्रोडक्शन हाउस है तो मैं आप लोगों के लिए पैसे लगा दूंगा प्रोडक्शन में, हम मिलके कमाएंगे। लेकिन आप लोग तो बेकार निकले। मलिक साहब, हम बहुत काम के लोग हैं। हाँ, यकीन माने, हम बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं। अरे बातें मैंने बहुत सुन ली सुबह से भाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोग इस 1 करोड़ रुपए से महरूम रह गए। सर देखिए ना, आप मेरे मशवरे पे अमल करेंगे तो आप बहुत ही मशहूर डायरेक्टर बन जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मशहूर डायरेक्टर हूँ? नहीं सर, और मशहूर। माँ हम क्या कर रही हो? बिजली बनाने का प्लांट लगा रही हूँ। वैसे बात मजाक की, लेकिन बात बहुत अच्छी है। अगर हम अपने इस ऑफिस में एक बिजली बनाने का प्लांट लगा लें तो हमारी बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। माफ करते हैं बॉस,
जो काम हमें आता है वो तो हमसे होता नहीं है, बस बातें करवा ले। JBH? जो बात है तुम डायरेक्टर बनना चाहती हो? यस बॉस, बहुत बड़ी डायरेक्टर। नहीं, बहुत बड़ी तो तुम हो, बस ये कहो कि डायरेक्टर बनना चाहती हो। और ये किताब पढ़ के तुम डायरेक्टर बन जाओगी? यस बॉस, वो कहते हैं ना किताब कुछ भी सीखने के लिए बेहतरीन जरिया है। क्या लॉजिक है बॉस, क्या लॉजिक है। इस तरह तो मैंने इमरान सीरीज यानी कि वो जासूसी कहानियां बहुत पढ़ी हैं, तो मैं घुस दूं किसी पड़ोसी मुल्क में जासूसी करने के लिए। चुप करो जूनी, तुम एक दिन देखना ये किताबें पढ़ पढ़कर मैं एक बहुत बड़ी फिल्म की डायरेक्टर बन जाऊंगी। हैं, सच कह रही हो? तो फिर 2-3 दिन के लिए ये किताब बॉस को भी दे दो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसी दर्जनों किताबें अपने हाथ से लिख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस बस छुट्टी का टाइम हो गया है। वाओ सारा, ब्रेक में तुमने लंच कर लिया था ना और जेली खाई थी ना? सर देखिए ना, मेरा रिकॉर्ड लगा दिए। लगता है जाने की तैयारी हो गई है। यस मैम, देखिए 6 बज गए, हमारी छुट्टी का टाइम हो गया है। जाने का टाइम सबको याद रहता है, कल से आने का टाइम भी नोट किया जाएगा और अटेंडेंस भी। और हाँ, सैलरी लेट आने के हिसाब से मिलेगी। ये मुझे बताओ, ये दानी बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं करने लगा? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब की दफा तो वो गायब हो गया और मोबाइल भी बंद है उसका। तो घर जाके पता करो, कहीं अंदर ना हो गया हो। अरे उसका घर किसने देखा है मैम? 1-2 दिन इंतजार करते हैं, फिर देख लेंगे कुछ। अच्छा सुनो, वो एक मशहूर राइटर है ना, क्या नवीद अख्तर। जी मैम, नाम तो सुना मैंने उसका। वो क्या उसका कुछ तारीकी करके तखल्लुस है ना? हाँ हाँ, वही सन्नाटा। सन्नाटा। कल वो आ रहा है और चैनल्स पर उसका बहुत नाम है। मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से ना उसकी एक स्क्रिप्ट अगर हमें मिल गई ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। यस मैम, और हम फौरन से ड्रामा बना के दे भी देंगे उसको। जी जी, फिलहाल तो उससे कहानी लेनी, क्योंकि वो इतनी आसानी से किसी को देता नहीं है। क्यों मैम, वो रिश्वत मांगता है? नहीं भाई, थोड़ा सा नखरीला सा है। बस मैं चाहती हूँ कि जब वो आए ना, तुम चारों उससे ऐसे शीशे में उतारो, ऐसे उतारो कि बस वो हमें अपनी कहानी दे दे। मैं समझ गया मैम। असल में जो राइटर शायर लोग होते हैं ना, ये बहुत मूडी होते हैं। इनसे अगर इनके स्टाइल में बात की जाए, इनके अटायर में मिला जाए, तो ये फौरन राव हो जाते हैं मैम। ठीक है, व्हाटएवर। टाटा। सुन लिया आप लोगों ने? मुझे कल उस राइटर से एक अच्छी सी कहानी चाहिए। मुझे उससे कैसे मिलना है ये मैंने सोच लिया है, लेकिन नवीद अख्तर साहब से आप लोग कैसे मिलेंगे ये आप लोग खुद सोचें। आप चाहें तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। हाँ, जी, बिल्कुल। करीब करीब आए। Camera action, रोज नई situation. Roll camera action, रोज नई है tension. Love शेफ का बस सीन ऑन है, काम की टेंशन लेता कौन है? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। यानी कि जैसे मैंने कहा था आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही किया। शाबाश। अरे बॉस, हम तो आपके गुलाम हैं अजल से अबद तक। हाँ बॉस, हमारी तो किस्मत की लकीरों में भी आपकी जी हुजूरी लिख दी गई है। सर बस इसी तरीके से अगर आप हमारे सरों पर ढाल बनकर रहेंगे ना, तो तमाम आफतों से, तमाम परेशानियों से हम बच के रहेंगे। अरे भाई, ये सब बातें आप लोगों को एक ही रात में किसने सिखा दी? किताबें बॉस, किताबें। बड़े बड़े लिखारियों के शाहकारों से हमने मुस्तफीद हासिल किया है। ओ भाई बस बस बस, मैंने इतना भी नहीं कहा था। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही मुफक्किर बन गए हो। तो सर क्या आपको दरमियाने मुफक्किर की चाहत थी? ओ भाई, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि वो जो राइटर साहब हैं नवीद अख्तर साहब, उनको जरा हम मरूब कर सकें और हम उनको बता सकें कि हम कितने बाज़ौक़ लोग हैं, ताकि उनके अंदर से कहानी निकल आए ना। तो बॉस हम क्या करेंगे फिर? भाई वैसे तुम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बस इसको थोड़ा सा जरा हल्का कर दो। बस अब आप देखें बॉस कि हम करते क्या है, हमारा कमाल देखिएगा। लेकिन ये नवीद अख्तर साहब हैं कहाँ? हाँ भाई चौकीदार। हाँ ड्राइवर बोलो। मैं ड्राइवर नहीं हूँ ब्रो। सेम हियर, मैं भी चौकीदार नहीं। ओह सॉरी ब्रो। तो तुम रोज लेट आते हो क्या? लेट? मैंने तो ये टाइम दिया था।
ओ लगता है लेट लतीफ़ो, मैं भी लेट ही आया करूँगा। मेरे भाई एक बात तो बताओ, कब छूटे? कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं शरीफ लड़का हूँ। अबे ओ बावले, पागल खाने से कब छूटे? यार तुम तो बुरा ही मना गए यार, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि यहाँ पे विकी साहब होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? विकी? कौन विकी? कमाल करते हो यार, इस ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस वालों को ही नहीं जानते। तुम्हें किसने कहा कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ? अभी तो तुमने कहा। अरे मैंने कब कहा? तुम्हें गलत फहमी हुई है। वैसे तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसे ही लगा था। तो तुम इस ऑफिस में काम नहीं करते? नहीं, और अब सवाल मैं करूंगा, तुम बचपन से ही पागल हो या फिर किसी लड़की के चक्कर में बावले हो गए हो? अरे ब्रो, मुझे कौन पागल करेगा, मैं लड़कियों को पागल करता हूँ। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे यही लगता है, ये हो। वैसे ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे अभी अभी तो बताया था मैंने तुम्हें कि मैं विकी साहब से मिलने आया हूँ। अच्छा, ओह, तो तुम भी गेस्ट हो? अरे अरे यार, मिल के बड़ी खुशी हुई है। और तुम एक काम करो, तुम विकी साहब के पास जाओ, उन्हें ढूंढो, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और मैं जिनसे मिलने आया हूँ उन्हें ढूंढ लेता हूँ। Exactly bro. See ya. Roll camera action, रोज नई है टेंशन। जूस इनायत फरमाइएगा। अरे वो आ गए। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हेलो हेलो हेलो। हेलो, वो आए हमारे ऑफिस में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने ऑफिस को देखते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत आला, बहुत टाइट। तशरीफ रखिए। अभी रखता हूँ, ये ले, रख ली। जी जनाब, यहाँ तक रसाई आसानी से हो गई? क्या हो गई? इनका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ आने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई। अरे एड्रेस तो था मेरे पास और भाई ने लोकेशन भेज दी। भाई? अच्छा, आप अपने मैनेजर को भाई कहते हो? भाई पता नहीं, मैं तो घर से निकला और आपके गेट पे खटखटा दिया। आज इतनी तमीज कहाँ से आ गई? आ जाओ। हेलो मैम। आप कौन? मैं यू राइटर नवीद अख्तर। ओह हाँ, प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कब आए आप? अभी तो नॉक किया था मैंने। गुड ह्यूमर। अच्छा, क्या लेंगे? वैसे क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे मिलती है चाय बगैर दूध के, कॉफी बगैर चीनी के, और खाने का सिर्फ वादा। आप ये जूस ठंडा करके पिला दीजिए बस। वैसे आजकल कौन सी कहानी आपकी हिट जा रही है? विकी भाई, आजकल तो नताशा की कहानी ऑन है। नताशा? ओह, मैं समझ गया, ये इनकी किसी नई फिल्म या किसी नए ड्रामे का नाम है। आप फिल्में भी बनाते हैं? फिल्म्स, ड्रामा, वेब सीरीज, जो आप चाहेंगी वो सब मिलेगा। एक्सेलेंट। कोई अच्छी सी कहानी हमें भी दीजिए ना, ड्रामे के लिए। जरूर देंगे, पर पहले ये बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन से ड्रामे बनाए हैं? हम लोगों ने तो इतने ड्रामे बनाए, मुझे तो याद ही नहीं रहता। आपको पता है, हर चैनल पे हमारे ड्रामे चल चुके हैं। हैरत, आज तक मैंने आपकी प्रोडक्शन हाउस का नाम तो नहीं सुना। अरे विक्की भाई, आपके भाई का नाम ही काफी है, आप काम बोलो, कोई भी काम फंसा हो ना, यूं निकाल दूंगा मक्खन की तरह। अरे फिलहाल तो हमारा बस एक ही मसला फंसा हुआ है, हमें आपसे एक अच्छी सी कहानी चाहिए। कहानी? अरे कहानी तो आपके भाई के साथ रोज होती है, रोज कहानी। देखा, ये होते हैं एक्सपर्ट्स, यानी कि रोज एक कहानी। भाई वाह। देखिए, कहानी तो मैं आपको बिल्कुल न्यू दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी टीम से मिलना चाहता हूँ। जी जरूर। अभी मैं मिलवाती हूँ। बस नवीद भाई, अब आप जल्दी से अपने पिटारे का मुंह खोलिए और एक खूबसूरत कहानी हमें इनायत फरमाइए। जी मैम। विकी, कहाँ हो तुम? मैम, हम अपनी मंजिल के सामने बैठे हैं, बस काम होने वाला है। अरे मंजिल तो मेरे सामने बैठी हुई है, मतलब बैठा हुआ है। कौन मैम? नवीद अख्तर। जी जी, मैं देख रहा हूँ नवीद अख्तर साहब को। अरे तुम कहाँ से देख रहे हो? वो मेरे रूम में बैठा हुआ है। अच्छा, जरा लाउंज में आओ जल्दी से। अच्छा मैम, मैं आ रहा हूँ। तू कौन है भाई? मैं दानी का भाई शानी। दानी का भाई शानी? जी हाँ, वो दानी भाई ने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ऑफिस का काम संभाल लेना, दैट्स व्हाई आई एम हियर। दानी के भाई शानी, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। माहम, तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। चले आइए, मैं आपको अपना लाउंज दिखाती हूँ। चलिए। चल। ओले जी, आ गए।
वालेकुम अस्सलाम। बस दो? आपके लिए हम दो ही काफी हैं। विकी, कैसे हैं नवी साहब? यो बॉस, हम इसके लिए इतना मशरकी बन के आए और ये तो कुल यो निकला। नवीद, ये है हमारे डायरेक्टर विकी और ये इनकी एडी माम। अच्छा, तो आप हैं विक्की। ओके, बड़ी तारीफें कर रही थी आपकी कि आपने बड़े हिट ड्रामे बनाए। जी मैं तो बस बना के आगे निकल जाता हूँ, मेरे पीछे हिट हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। जी, हमारे बॉस को झूठी सच्ची तारीफों के लिए थोड़ी काम करते हैं, बस काम करते हैं। स्ट्रेंज, मतलब कि आपको अवार्ड लेने की कोई चाह नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमारे बॉस तो अवार्ड शोज में भी नहीं जाते। क्यों भाई, नाराज हैं क्या? अरे नहीं सर, असल में मसरूफ बहुत होता हूँ ना, सुबह शूटिंग, शाम शूटिंग, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग में फंसा रहता हूँ। वाह। हाँ, वरना आजकल तो लोग अवार्ड के लिए मरे जा रहे हैं, लॉबीज बना ली उन लोगों ने, और आप हैं मट्टी के माधु। ओ बताओ, क्या बिल्कुल बेजर टीम है मेरी थी, सो सिंपल है ना। अच्छा चलिए, ये सब चीजें छोड़ें, ये बताएं कि प्रोडक्शन कौन देख रहा है? वो एक है शाहकार हमारे पास, सारा, अभी मिलवाते हैं आपको। एक्चुअली वो हमारे डीओपी के साथ मिलकर न्यू प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन पे बैठी हुई हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि अगर एक सीरियल में 300 सीन्स का डिवीजन करना हो तो तुम कितने दिनों में करोगे? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 1 महीना। 1 महीना? ओ भाई, इसका मतलब ये है कि 1 महीने में ये 300 सीन शूट कर सकती है, और सीन की डिविजनिंग में मतलब इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर हर, है ना। यहाँ तक तो ठीक है, बाकी स्टाफ से मिलवाएं ताकि बात आगे बढ़े। श्योर, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये रेस्ट रूम का? यहाँ मेरे कमरे में प्लीज। यहाँ? जी जी जी, बताओ। ये यहाँ से राइट, पहला दरवाजा। थैंक यू। जी जी। मैम, क्या ये वाकई इतना बड़ा राइटर है कि जिसके लिए आपने अपने रूम को वॉशरूम बना लिया? वहाँ मेरे रूम में वॉशरूम पहले से, कैसे बेवकूफी जैसी बातें करते हो? वैसे मैडम, कहीं ये ज्यादा नखरे नहीं दिखा रहा? मतलब थोड़ी देर में हमसे कहेगा कि घर के कागजात दिखा दें, कहीं आप किराए के घर में तो नहीं रहते? कहा था ना मैंने कि बहुत मुश्किल आदमी है, इसको शीशे में उतारो। आई डोंट केयर, मुझे आज ही एक कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए। ओके, डू अंडरस्टैंड दैट? फजूल की बातें करवा लो इन लोगों से बस। सुना नहीं तुमने? मुझे आज ही कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए। ओके?